Hello students, in this video we are going to learn about how to calculate the oxidation number in a given compound. Okay, look, basically हम oxidation state जो है या oxidation number जो है वो किसी भी compound के central atom का देखते हैं, like in H2SO4. in H2SO4 अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में जो सल्फर होता है वो सेंट्रल एटम होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, लुक, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड की जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. लाइक अगर हम H2SO4 की ही स्ट्रक्चर देखें तो H2SO4 में सल्फर सेंटर में होता है. ठीक है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, यहाँ OH होता है, O एंड देन H, और यहाँ पे भी एक OH जुड़ा हुआ होता है. दैट इज हाउ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4. अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं, एक सेंट्रल एलिमेंट का और एक दूसरे एलिमेंट का, लिगेंड्स का. ठीक है, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड में सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. सिमिलरली ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पे ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है. सो दैट इज हाउ इसमें सारे बॉन्ड बने हुए हैं. अब देखो, जैसा हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से होती है ज्यादा, और हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करने के लिए ये मान के चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका टोटल ट्रांसफर हो रहा है. हम यहाँ शेयरिंग नहीं मानते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरऑल ट्रांसफर हो चुके हैं, ये हम मान के चलते हैं. अब देखो, इन बॉन्ड्स के अंदर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सल्फर से ज्यादा है, तो हम ये मानेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है दो सल्फर के, ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे. इट मीन्स सल्फर से दूर चले जाएंगे. जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन सल्फर से निकलेंगे, सल्फर के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा. ठीक है, वैसे ही ये वाले दो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. फिर से सल्फर पर 2+ चार्ज आ गया. देखो, दो ये इलेक्ट्रॉन निकले उसकी वजह से 2+ चार्ज आ गया, दो ये इलेक्ट्रॉन निकले उसकी वजह से 2+ चार्ज आ गया. एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी +1 चार्ज आ गया. सो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया सल्फर पर, 2 + 2 4 + 5 + 6. ठीक है, सो सल्फर पर 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया ओवरऑल इसमें. तो अगर हम ये बोलें कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है S6+ और ऑक्सीडेशन नंबर है 6. क्लियर? सो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सल्फर, राइट. अब देखो, हर बार स्ट्रक्चर को कंसीडर करना या कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसलिए किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए. ओके, तो इन रूल्स को अप्लाई करके हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली 6 रूल्स आर देयर. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट to learn about the rules to calculating the oxidation number. So here are the rules for calculating the oxidation number. Okay, now the first rule क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स अनकम्बाइंड फॉर्म में है नेचर में या अपनी नेचुरल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है. ठीक है, तो फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. क्लियर? अब जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में मिलती है, राइट. अगर एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए
तो O3 की फॉर्म में भी मिलती है, लाइक ओजोन, ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है. सो दीज आर द एलिमेंट्री और द नेचुरल स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स. क्लियर. सो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस P4 की स्टेट में मिलता है, सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में मिलती है. ठीक है. सोडियम Na की फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम Mg की फॉर्म में मिलेगा, एल्यूमिनियम Al की फॉर्म में मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेंगे. और इन सभी फॉर्म्स में इनका ऑक्सीडेशन नंबर, लाइक P4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. ओके. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर कोई आयन गिवन है, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन, अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन गिवन है तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड रूल. सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आयन है, लाइक Fe3+, ठीक है, Mg2+, O2- और सोडियम Na+. सो इन आयंस में आयन के ऊपर का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. लाइक Fe+3 में +3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, और Mg2+ में 2+ इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट लुक, अब देखो थर्ड जो है पॉइंट वो है हमारे फ्लोरीन के बारे में. F. लुक, फ्लोरीन जो है, हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. क्लियर. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 कंसीडर किया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल के ऊपर, जो कि हाईएस्ट है, मैक्सिमम है. ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन की टेंडेंसी हमेशा क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहेगी. सेकेंड पॉइंट क्या है, पहली बात तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, फाइन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. क्लियर. सेकेंड बात क्या है, सेकेंड ये है कि ये है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और हमें पता है सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होगा, दैट इज न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल होगा जिसमें s ऑर्बिटल होता है सिर्फ, और सेकेंड शेल होगा जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा हमारे पास और एक p ऑर्बिटल होगा. ठीक है. इसके पास इतने ही ऑर्बिटल हैं, ये s और ये p, ये 1s, ये 2s और ये 2p. ठीक है. सो ये फ्लोरीन के पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल हैं उनका नंबर है. 3 ऑर्बिटल्स इसके पास है, 1s, 2s और 2p. क्लियर. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. Z नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9. इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 9. न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 9. तो अगर हम इन 9 इलेक्ट्रॉन को इनमें भरते हैं, फिल करते हैं, तो फर्स्ट 1s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूमुलेट, राइट, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. चलिए कितने बचे अब, 5 इलेक्ट्रॉन. अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इस पूरे ऑर्बिटल को फुलफिल होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. 1 इलेक्ट्रॉन आते ही इसका ये जो ऑर्बिटल है वो भी फुलफिल हो जाएगा. क्लियर. अब इसके बाद में फ्लोरीन के पास कोई ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए फ्लोरीन हाईली नेगेटिव होते हुए भी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज फर्स्ट. सेकेंड, इट्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल. कोई ब्लैंक डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है. क्लियर. सो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और कौन से शो करेगा, -1. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1. F हमेशा -1 की फॉर्म में कंसिडर करेगा. सो दिस इज द थर्ड रूल. थर्ड रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट में क्या होगी, -1. क्लियर. नाउ फोर्थ रूल.
फोर्थ रूल इज अबाउट ऑक्सीजन. लुक, ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के बाद का सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. क्लियर? सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की. फ्लोरीन के बाद आती है ऑक्सीजन की बारी, उसके बाद क्लोरीन की. क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सेम होते हैं. क्लियर? सो दिस इज द सीक्वेंस बेसिकली. अब देखो ऑक्सीजन आ गया. ठीक है, ऑक्सीजन सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेम वही प्रोसेस होगा. उसके पास भी न्यूक्लियस होगा. ये रहा न्यूक्लियस, 1s शेल, 2s एंड 2p शेल. Z नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ओके, भरो 1s 2s एंड 2p. ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 और बचेंगे, 1 2 3 और 4. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? हाईली 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O के ऊपर 2- चार्ज आ जाएगा. ओके, लुक, फ्लोरीन पे यहां पर 1- चार्ज आया था, राइट? और फ्लोरीन F- होते ही फ्लोरीन जो है फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया था, आइड. ठीक है, फ्लोराइड, आइड इज देयर. ठीक है, मोनोएटोमिक है, अपनी हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. हाईएस्ट का मतलब इससे ज्यादा ये नेगेटिव स्टेट शो कर ही नहीं सकता. सो आइड जो है वो यहां पे सफिक्स लगेगा. ओके, अब यहां ऑक्सीजन की हाईएस्ट नेगेटिव स्टेट क्या होती है? -2. सो यहां ऑक्सीजन जो है O2- में आते ही ऑक्साइड बना देगा. हियर अगेन आइड. क्लियर? अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आइड लगाएगा. ओके, सो ऑक्सीजन 90% और वी कैन से मोर देन 90% जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है. ठीक है, एंड इट फॉर्म ऑक्साइड्स. बेसिकली इट्स फॉर्म ऑक्साइड. ओके, लेकिन कुछ केसेस में यह है O-1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और कहीं कहीं O- ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. सो जहां भी जिस जगह पे भी ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड. उसे हम क्या कहेंगे? पेरोक्साइड. सो पेरोक्साइड. ओके, अगर ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड. क्लियर? सो ऑक्सीडेशन कैन शो ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड. बेसिकली ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा. ठीक है, लेकिन पेरोक्साइड कहां बना सकता है? H2O2 में. ठीक है, और Na2O2. These are the examples of peroxide. Okay, hydrogen peroxide, sodium peroxide. Clear? Super oxide, KO2. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. इसे यूज करते हैं स्पेस कैप्सूल्स में. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है. बिकॉज इट इज सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ यह कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है. कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके उसको स्पेस में से रिमूव करने का काम भी करता है. सो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज वेरी यूजफुल एलिमेंट, और वी कैन से वेरी यूजफुल कंपाउंड. इट इज नोन एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. सो ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर यह फ्लोरीन के साथ है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा. क्यों? लाइक OF2 में. अब OF2 में क्यों? ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन जुड़े होंगे, ऐसे ऐसे. अब क्योंकि यहां पे वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता. ठीक है, तो
यहाँ पर फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया और इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आएगा। सेम यहाँ पे भी ये वाला फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फ्लोरीन पे -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे +1 चार्ज। ओवरऑल OF2 में ऑक्सीजन के ऊपर O2+ चार्ज रहता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन, क्लियर। अब एक और होता है डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में क्या होगा, O2F2, दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होता है। ओके, सो दैट इज हाउ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसे हम कंबाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हाइड्रोजन के बारे में। देखो, हमने फ्लोरीन के बारे में पढ़ा, हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, तो हम हाइड्रोजन को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। लुक, हाइड्रोजन ज्यादातर कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी H जो है वो H+ बनाता है जनरली। लेकिन अगर ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, उनके हाइड्राइड्स बना रहा है, तो ये H-1 शो करेगा। क्यों शो करेगा? लुक, हमें पता है कि जैसे ही हम डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में, डाउनवर्ड जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रिमेंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। इट मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे बहुत ज्यादा इजीली लिथियम दे देगा और उससे भी ज्यादा इजी सोडियम देगा। और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे, सीजियम जो है वो तो बहुत ही इजीली, मतलब थोड़ी सी एनर्जी हथेली पे रखते ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, इतनी सी गर्मी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि डाउनवर्ड जाने पर बहुत कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी जो है वो नीचे जाने पर बढ़ जाती है। इसलिए हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन देन सोडियम देन लिथियम एंड देन सो ऑन। तो हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और हाइड्रोजन को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सो यहां पर Na+ बनाएगा और H- बनाएगा, क्लियर। सो इन दिस कंपाउंड हाइड्रोजन शो द ऑक्सीडेशन नंबर -1। सेकेंड ग्रुप के साथ भी यही है, सेकेंड ग्रुप के जो भी अपने पास एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी ज्यादातर हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फाइन, नाउ द लास्ट रूल, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट रूल। लास्ट रूल क्या कह रहा है? लास्ट रूल हमें यह कहता है कि किसी भी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, जैसे कि किसी का भी ले लो, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे MgSO4 लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें अगर हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, या हम पहले रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब ये है कि इनमें जितने भी एलिमेंट गिवन है उन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। मान लो इसका X है, इसका Y है और इसका Z है, ठीक है। तो इसका एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब हो गया, X प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम का एक ही एटम है इसलिए X, प्लस सल्फर का एक एटम है इसलिए Y, ऑक्सीजन के 4 एटम है प्लस 4Z विल बी इक्वल टू 0। Okay, so the algebraic sum of all the elements in a given compound should be 0. This is the last rule. अगर यहाँ पर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 2-,
कार्बोनेट हो गया CO3 2-, है ना, फॉस्फेट हो गया PO4 3-। सो दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयन अगर गिवन है तो उनमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो गिवन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। लाइक इसमें मान लो ये इसका x है, इसका y है, सो x प्लस 4y should be equal to -3. So this is the last sixth rule for calculating the oxidation number in a given compound. These are the rules. By using these rules, we can calculate the oxidation number of in a given compound. Okay? किसी भी given compound में हम oxidation state जो है वो calculate कर सकते हैं। Like एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसिड्स का। सबसे पहले हम ले रहे हैं HClO4, ठीक है। HClO4 इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, ओके। सेकंड है HClO3, ये है क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन हटते ही पर कट गया, सो परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, 4 है, ठीक है। सो दिस इज द सीरीज ऑफ हैलिक एसिड्स और क्लोरिक एसिड्स। सो हमें पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इसकी स्ट्रक्चर पता हो या नहीं हो, हमें निकालना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन, क्योंकि यहां कोई भी मेटल नहीं है, कौन सा शो करेगा, +1। ऑक्सीजन, क्या इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, नहीं, प्लस शो नहीं करेगा, तो क्या शो करेगा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये -2 ही शो करेगा। तो ऑक्सीजन का -2, इसका x मान लो। सो 1 + x प्लस 4 × -2 will be equal to 0। 1 + x -8, x -7, so x will be +7। That is how we can calculate the oxidation number in a given compound। किसी भी given compound में हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। नाउ जस्ट टेक इन अनदर एग्जाम्पल, NaHSO4, okay, NaHSO4, Na, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन Na के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, सो ये +1 ही शो करेगा, ओके, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है इसके पास। अगर हाइड्रोजन के पास सोडियम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता तो ये माइनस शो करता, लेकिन यहाँ इसके पास सल्फर है जुड़ने के लिए, सो ये सल्फर से ऐड होगा या ऑक्सीजन से ऐड होगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन प्लस शो करेगा, सोडियम +1 ऑलवेज शो करेगा, किसी के साथ भी जुड़ा हो +1 ही शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है +1 ही शो करेंगे, भले ही किसी के साथ जुड़े हुए। हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर अवेलेबल हैं तो +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर का निकाल लो, 1 + 1 + x, सल्फर का x मान लिया हमने, प्लस 4 × -2 शुड बी इक्वल टू 0। सो 2 + x -8 0, x -6 0, तो x will be 6। Okay, that is how we can calculate the oxidation number in a given compound। Okay, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस जो हैं इनमें भी होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं कार्बन सब ऑक्साइड की, फ्यू एग्जांपल्स आर देयर, कुछ एक ही एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो तुम्हें लर्न भी करने पड़ेंगे, नॉट अ बिग इशू, क्योंकि एक्सेप्शन तो 2-4 ही होते हैं, बाकी सब में ये अप्लाई है सारे रूल्स, लेकिन इन एक्सेप्शंस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कैसे, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कार्बन सब ऑक्साइड की। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड।
ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन एक और कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ, और ये कार्बन ऑक्सीजन से, एकदम लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मूले के बेसिस पे मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 3x प्लस 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, न्यूट्रल है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3x माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 4 एंड x विल बी इक्वल टू 4/3। क्या पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन जा सके, इज दैट पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा, या तो 2 जाएंगे, या तो 3 जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, 1/4 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर इसमें गिवन है, हमें जितनी इजीली दिख रही है, ये वैसी नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्राइबोरो ऑक्टाइऑक्साइड Br3O8, ब्रोमीन का निकालो, 3x माइनस 16 0, 3x विल बी इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/3। इज दैट पॉसिबल? हो सकता है फ्रैक्शन में आए? नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग है, और कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है ये। अगर इसमें मैं इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो क्या होगा, देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसके इस साइड कार्बन जुड़ा है, इसके इस साइड कार्बन जुड़ा है, कोई भी कार्बन इससे ऐसा नहीं जुड़ा है जो कि इससे इलेक्ट्रॉन ले सके, कोई भी इस कार्बन से कोई भी एटम ऐसा नहीं जुड़ा है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके या जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले सके। इट मीन्स क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों कार्बन के इक्वल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ठीक है, नाउ इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन के इस साइड कार्बन है, यहां से कोई लेना देना ही नहीं है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं हो सकता। ठीक है, इस साइड देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब ये कार्बन ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सिमिलरली यहां पर ये कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ओके, सो that is how the oxidation number we get is fractional, but रियली में ऐसा नहीं है। रियली में क्या हो रहा है, कुछ एक कार्बन इसमें ऐसे हैं जो कुछ अलग ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो कर रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें 3 ब्रोमीन एक दूसरे के साथ लीनियरली जुड़े हुए हैं, जुड़ गए। अब ये 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं और बाकी ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं। 8 ऑक्सीजन आर देयर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब देखो, ये ब्रोमीन का इस ब्रोमीन के साथ, इस बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस बॉन्ड का कोई लेना देना है, ब्रोमीन का ऑक्सीजन के साथ है। अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हेलोजन है ना, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इधर गए और 2 इधर गए, +6। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, अगेन +6। इसका देखो, इधर इधर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, सो +4। ठीक है, सो x 16 कैसे आया, 6 इसके, 6 इसके, 4 इसके, ओवरऑल 16। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग वे में हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, now that is how now you are able to calculate the oxidation number. So just try to calculate the oxidation number of given some given compounds in your book, and next video is on balancing of chemical reaction. Okay, till then, bye.